हेलो एवरीवन, रेशियो में अगला टॉपिक करते हैं आज पार्टनरशिप। जब किसी भी बिजनेस में दो लोग या दो से ज़्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसे के साथ साथ वो लोग अपना टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए जो उनका प्रॉफिट होगा या फिर उनका लॉस होगा वो किस प्रपोर्शन में होगा, वो मनी और टाइम दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस भी ज़्यादा होगा। अगर आप उसी पैसे को ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, कम टाइम के लिए करोगे तो कम मिलेगा। इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका प्रॉफिट और आपका जो लॉस होगा वो मनी इनटू टाइम के प्रपोर्शन में चलेगा। अगर मैं दो पार्टनर की बात करता हूँ, ए और बी, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, प्रॉफिट है। अगर इसने आई ए इन्वेस्ट किया है, इसने मेरा आई बी इन्वेस्ट किया, इसने ए टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इसने बी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ये हमारी रेशियो की बात हो रही है। यहाँ पे हम रेशियो पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में हमारे रेशियो के बेस पे हैं। तो जो भी आपको ये मैं बता रहा हूँ अभी आई ए आई बी आपका रेशियो में चल रहा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ए और बी की इस रेशियो में है और इन दोनों का टाइम जिसके लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इस रेशियो में है, तो हमारा जो प्रॉफिट की जो रेशियो होगी पी ए अपॉन पी बी, जो रेशियो होगी वो क्या होगी? आई ए इंटू टी ए रेशियो आई बी इंटू टी बी। ये रेशियो हमारी किसके बराबर होगी? पी ए रेशियो पी बी की। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट। अगर यहाँ पे प्रॉफिट आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है तो अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की वो आपका होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम, और अगर बात करूँ मैं टाइम की वो आपका होगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ भी आपको वैसे आप यहाँ से ये चीज़ पता लगा सकते हो, बट इसकी भी हम क्वेश्चन करेंगे अलग से, तो उसको भी आप ध्यान में रखो। पहला क्वेश्चन करते हैं पार्टनरशिप का। ये आपका पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, इसको रीड करो। उसने क्या लिखा है कि इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्टेड 1000 एंड बी इन्वेस्टेड 2000। आफ्टर 6 months बी विथड्रू फ्रॉम बिजनेस इफ प्रॉफिट एट द एंड इज 1500, फाइंड द शेयर ऑफ बी। ए और बी ने इन्वेस्ट किया, ए ने लगाए 1000 रुपये, बी ने लगाए 2000 रुपये। 6 महीने के बाद बी अपना पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है। तो अब वो ये बोलता है कि साल के एंड में 1500 का प्रॉफिट हुआ, ए और बी का शेयर निकालना है, बी का शेयर निकालना है। जब भी आपके पास पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए ना, आपको हमेशा एक ही अप्रोच लगानी है। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि प्रॉफिट जो आपका होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में होगा। तो कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए, आपको हमेशा जो भी आपके इन्वेस्टर है वो आपको ऐसे लिखने हैं, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट। आपका हमेशा ऐसे ही टेबल बनाना है। आपको क्यों बनाना है उसके काफ़ी रीजंस हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन करोगे तो ईजी रहेगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1000। बी ने कितना किया? 2000। अब 1000 2000 इन्वेस्ट किया तो रेशियो ले सकता हूँ मैं कि ये मेरी रेशियो होगी, 1000 और 2000 मेरी रेशियो होगी, ये मैं बोल सकता हूँ। दूसरा, उसने ये बोला बी ने 6 महीने बाद पैसा विड्रॉ कर लिया, मतलब उसने पहले 6 महीने पैसा लगाया, उसके बाद उसने हटा लिया, मतलब बी का टाइम कितना है? 6। अगर मैं इसके टाइम की बात करूँ, इसने पैसा पूरे साल के लिए लगाया। एट दी एंड, ईयर के एंड में आपका मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आपका जो प्रॉफिट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1500 है यहाँ पे। तो ईयर के लिए कितना टाइम होगा? पूरा 12 महीने। तो इसका कितना आएगा? ये अगर मैं रेशियो को काटता हूं, ठीक है, ये कितना बन गया मेरा? 1:2, 2:1। जो प्रॉफिट होगा मेरा वो किस रेशियो में होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 1:2, 2:2 × 1, 2। इसको फिर से काट दो, 1:1। मतलब कि 1500 में से आधा प्रॉफिट इसके पास जाएगा, आधा इसके पास जाएगा। तो बी का शेयर कितना आ गया? 1500 का आधा
750 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूँ तो मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, दूसरे के प्रॉफिट की मुझे रेशियो निकालनी है तो मैं बोलूँगा IB इनटू PB। देखो रेशियो मैं आपस में कैंसिल कर सकता हूँ, ये यूनिवर्सल रूल है कि रेशियो को मैं छोटा कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर चीज़ नोटिस करो आप रेशियो को तो मतलब IA IB को तो आप वैसे ही काट रहे हो रेशियो को, तो साथ में आप IA के साथ TB भी काट सकते हो, आप IB के साथ TA भी काट सकते हो, मतलब आप क्रॉस में भी एक दूसरे को काट सकते हो। जब आपको क्या निकालना हो प्रॉफिट के केस में आप क्रॉस में भी नंबर को काट सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ, ये तो नंबर छोटा था पता नहीं चला हमें, अभी 1 1 क्रॉस में कट नहीं रहा, तो ये भी 2 ये भी 2 ये भी मैं काट सकता हूँ, तो ये मेरा 1 ये मेरा 1 आ गया। मैं क्रॉस में भी काट सकता हूँ नंबरों को बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला। तो अभी मेरा ये 1 इंटू 1 1 रेशियो 1 इंटू 1 1, तो 1 रेशियो 1 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 750। तो ये क्वेश्चन ईजी था। इसमें सीखने वाली चीज़ क्या है कि जब भी आप रेशियो को छोटा करते हो तो प्रॉफिट के जब आप प्रॉफिट निकाल रहे होते हो आप डायगोनल भी इसको काट सकते हो। मैंने यहाँ को 2 को 2 से काट दिया, आप या तो ऐसे काट लो रेशियो का जो यूनिवर्सल रूल है, दूसरा आप डायगोनली काट सकते हो जब आपको प्रॉफिट निकालना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम टाइप का क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो उसको। अभी देखो आपने इसको कैसे ट्राई किया होगा, देखो इसमें उसने आपको क्या दिया, इन्वेस्टमेंट 7,000 और 16,000, और उसने आपको क्या बोला कि आफ्टर 21 मंथ बी विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस। उसने सिर्फ 21 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर दे रखा है। इसने कितने के लिए इन्वेस्ट किया, 24 महीनों के लिए, इसने विड्रॉ किया ही नहीं। ठीक है, ये मेरी रेशियो लगा लो इसको। मुझे प्रॉफिट दिया मुझे 3,000, मुझे बी का शेयर निकालना है प्रॉफिट में से, तो मुझे एट द एंड प्रॉफिट की रेशियो निकालनी है। तो यहाँ पे देखो आप कट रहा है। अभी आप मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट के टाइम पे आप डायगोनल भी काट सकते हो, तो 7 × 21 3 × 8 24 8 × 2 16, तो ये 1 1 बच गया, रेशियो 2 × 1 1 1 रेशियो 1 आ गया, नहीं 1 रेशियो 2 आ गया, सॉरी ये 2 × 1 2 बनेगा आपका। तो टोटल आपका 1 और 2 3 बन गया, 3 की वैल्यू कितनी है 3,000, तो मुझे बी का शेयर निकालना है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2,000 आपका आंसर आ गया। तो ये बेनिफिट रहता है आपका डायगोनली काटने का, आपका रेशियो निकालना थोड़ा इजी बन जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसने आपको इस क्वेश्चन में ABC की इन्वेस्टमेंट की रेशियो दे रखी है और उसके टाइम की रेशियो दे रखी है, आपको टोटल प्रॉफिट दिया, आपको शेयर ऑफ A निकालना है। अभी सेम वही तरीका, आपको ABC इन्वेस्टर यहाँ लिखने हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, टाइम और प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या आपकी 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। टाइम की रेशियो है 1/4, रेशियो 1/2, रेशियो 1/3। अब आप गलती क्या करोगे यहाँ पे, गलती नहीं मतलब आप टाइम क्यों लगाओगे इसमें, आप पहले इसको एक रेशियो में कन्वर्ट करोगे इंटीजर की फॉर्म में, इसके एलसीएम लोगे, उस एलसीएम से इन रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो आएगी, वैसे आप यहाँ पे करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे। आपको 2 बार एलसीएम नहीं लेना, उसके लिए आप क्या करोगे, आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो पहले, PI × TP होता है आपका, ये 1/8 आ गया, ये 1/6 आ गया, ये 1/12 आ गया। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको 2 बार एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, एक बार में ही काम चल जाएगा। सर यहाँ पे एलसीएम ले लो आप अपना, एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, तो 24 अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 8 × 3 = 24, 6 × 4 = 24, 12 × 2 = 24, 4 और 3 7 और 2 9, इस 9 की वैल्यू कितनी है 9,000, मुझे A की निकालनी, 9 की 9,000 है तो 3 की कितनी होगी 3,000, मेरा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसने आपको इन्वेस्टमेंट की रेशियो दे रखी है आपको 14:15 और रेशियो ऑफ प्रॉफिट दे रखी है एट द ईयर एंड 2:5। आपको यहाँ से क्या निकालना है, टाइम दिया आपको A का 3 मंथ्स, आपको B का टाइम निकालना है। सेम फिर से वही टेबल, आप इन्वेस्टर यहाँ लिखो 2 है, इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या है आपकी 14:15, प्रॉफिट की रेशियो क्या दी है उसने आपको 2:5। आपको यहाँ से टाइम की रेशियो निकालते हैं पहले,
टाइम जो ए का दे रखा है 3 मंथ, उस पर बाद में आएंगे। पहले यहाँ से टाइम का रेशियो निकालते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट होता है, तो टाइम क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट मतलब 2/14 और 5/15, मतलब ये मेरा कितना आएगा 1/7, ये कितना आएगा 1/3। तो मेरे टाइम की जो रेशियो है वो कितनी आ गई 1/7 रेशियो 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3:7 आ गई मेरी टाइम की रेशियो। मतलब मेरा टाइम ऑफ ए रेशियो टाइम ऑफ बी कितनी आ गई 3:7 आ गई। अगर इसकी वैल्यू 3 मंथ्स है मेरे पास, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 मंथ्स। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको वो प्रॉफिट दे दे और इन्वेस्टमेंट दे दे, आपको टाइम निकालना, तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं सिमिलर, जहाँ पे आपको टाइम दिया होगा और इन्वेस्टमेंट निकालनी होगी। आप खुद ट्राई करोगे उसको, करो उसको आप खुद ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें उसने आपको टाइम की रेशियो दे रखी, सॉरी टाइम की रेशियो दे रखी है और आपको रेशियो ऑफ प्रॉफिट दे रखी है, आपको इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालनी है। सेम वही, अभी देखो आपका इन्वेस्टमेंट की रेशियो, इन्वेस्टमेंट क्या होगी आपकी, इन्वेस्टमेंट आपका होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। ये पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था, इस बार हम ये लगाएंगे। तो टाइम इसने आपको क्या दे रखा है 14:15, प्रॉफिट कितना दे रखा है उसने आपको 2:5। इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालनी है, प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है 2/14 और 5/15। ये मेरा आ गया 1/7, ये मेरा आ गया 1/3। तो रेशियो क्या आ गई इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी की, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी मेरी आ गई 1/7 रेशियो 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3:7। ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है 3000, तो बी की कितनी होगी 7000। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको इस टेबल में से कोई 2 रेशियो दिया, तीसरी आप बड़े ईजिली निकाल सकते हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, टाइम हो, प्रॉफिट हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको आप रीड करो ध्यान से। इसमें से क्या बोला है, ABC ने इन्वेस्ट किया, उसकी रेशियो आपको गिवन है। सी इज ए स्लीपिंग पार्टनर। देखो 2 तरह के पार्टनर होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर या फिर इसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर, जो आपका काम करता है। दूसरा होता है जो आपको स्लीपिंग पार्टनर होता है। वो क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर आपका सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो कोई काम नहीं करेगा। मान लो कोई एक पार्टनर है जो जॉब करता है, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि आप इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से कर दो पर मैं काम नहीं करूँगा। तो दूसरे पार्टनर बोलते हैं भाई तू काम नहीं कर रहा, तो अब एक काम करते हैं, तेरा प्रॉफिट थोड़ा कम कर देते हैं। तो जो बंदा काम नहीं करता उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। उसका जो प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा। यहाँ पे क्या एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में कि his share of profit will be half of what it would have been if he were a working partner। मतलब अगर वो वर्किंग पार्टनर होता, जो उसको प्रॉफिट मिलता, उस प्रॉफिट का उसको अभी हाफ मिलेगा। क्यों मिलेगा हाफ, क्योंकि वो आपका क्या है स्लीपिंग पार्टनर है। तो पहले बात करते हैं कि मान लो वो आपका वर्किंग पार्टनर है, स्लीपिंग नहीं है, पहले वो एज्यूम करते हैं। उसके बाद वो क्या बोलता है कि प्रॉफिट जो आपका 3600 है, प्रॉफिट कितना है 3600 है, उसमें से वो बोलता है 25% इज री इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अगर 36 का 25% इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 1/4 इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, तो बचा कितना। अगर 1/4 इन्वेस्ट कर दिया तो 3/4 बचा। तो यही हमें डिवाइड करना है इन 3 लोगों में। तो 36,000 में से उसने 1/4 आपका री इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद बचा कितना 3/4। वो जो 3/4 है प्रॉफिट का 27,000, ये हमें डिवाइड करना है तीनों में। अभी फिर से वही बात करते हैं, 3 लोग हैं हमारे पास ABC। उसकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी है 4:5:7। उसने कहीं भी टाइम मेंशन नहीं किया। तो टाइम अगर मेंशन ना करे तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि टाइम तीनों का इक्वल होगा। तो टाइम पे प्रॉफिट की डिपेंडेंसी नहीं है, प्रॉफिट की डिपेंडेंसी सिर्फ किस पे है इन्वेस्टमेंट पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रेशियो इन्वेस्टमेंट की होगी वही रेशियो मेरी प्रॉफिट की होगी, क्योंकि टाइम तो बीच में आ ही नहीं रहा, टाइम तो पिक्चर में है ही नहीं। यूजुअली हमारी प्रॉफिट की जो रेशियो होती है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होती है, लेकिन टाइम तो यहाँ पे सबका इक्वल है, तो टाइम तो हम लेके चलेंगे नहीं। तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगी, अगर टाइम ना गिवन हो या टाइम आपका इक्वल हो, उस केस में जिस रेशियो में आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हमने अभी अज्यूम किया कि ये हमारे वर्किंग पार्टनर होंगे
तीनों की तीनों उस केस में हमारी ये रेशियो रहेगी प्रॉफिट की अगर तीनों वर्किंग होंगे। लेकिन कंडीशंस ने क्या दे रखी है, ये वाली पढ़ो यहाँ से, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर ए वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर का जो प्रॉफिट है सी का, उसका आधा हो जाएगा क्योंकि वो क्या है आपका स्लीपिंग पार्टनर है, तो इसका बाय 2 हो जाएगा आपके प्रॉफिट का। अब न्यू रेशियो क्या आएगी आपकी, ये आपकी आएगी 8:10:7। ये आपकी अब रेशियो आ गई, ये आपकी थी जब तीनों के तीनों आपके क्या होंगे एक्टिव पार्टनर। ये आपकी रेशियो कौन सी वाली आ गई, जब 2 आपके एक्टिव हैं, 1 आपका स्लीपिंग पार्टनर होगा। तो ये रेशियो आपकी एक्चुअल रेशियो आ गई। इस रेशियो में डिवाइड करना है आपके इन पैसों को। अब उसने क्या बोला है आपसे, निकालना क्या है इसमें, बी का शेयर निकालना है। तो 10 और 8 18 और 7 25, 25 की वैल्यू 27,000 है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है अभी, बी की, मुझे 10 की निकालनी है, तो मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं वैसे भी कर सकता हूँ कि 25 की वैल्यू मेरी 27,000 है, 1 की कितनी होगी 27,000 रुपये 25, 10 की कितनी होगी इंटू 10। तो यहाँ से मेरा कितना आएगा 0, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो ये मेरा 25 से 10 पे आया, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे 2.5 से गुना करना पड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे 2.5 से। तो इसको भी अगर मैं 2.5 से डिवाइड कर दूँ, 2.5 से इसको मैं डिवाइड कर दूँ, तो मैं इसी नंबर वापस आ जाऊँगा। अगर 27,000 को 2.5 कितना होता है आपका 5/2, अगर इसका मैं 5/2 से डिवाइड करूँगा, क्या मतलब हुआ इसका, 5/2 से डिवाइड करने का मतलब हुआ 2/5 से मल्टीप्लाई करना। तो अब सीधा ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका बनेगा जी 2, ये आपका आंसर यहाँ गलत कैसे आ रहा है, 20, यहाँ 8 आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, वो आपकी परसेंटेज मैंने आपको बताया है कि यूनिटरी मेथड को आसान कैसे बना सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन था जहाँ पे आपको आपका स्लीपिंग पार्टनर दिया होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, उस स्लीपिंग पार्टनर को एक्चुअल पार्टनर मान के रेशियो निकाल लो 4, 5, 7, जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में प्रॉफिट आएगा। बाद में उसके प्रॉफिट को कम कर दो जितना उसने आपको बोला है, रेशियो आ जाएगी, वहाँ से आप उसको प्रॉफिट को डिवाइड कर दो। अगला क्वेश्चन करते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या डिफरेंस है बाकी से, इसमें आपका एक पार्टनर जो है वो बीच में आके ज्वाइन करता है आपको। तो यहाँ पे इसने आपको क्या दे रखा है, ABC ने इन्वेस्ट किया 5:6 में, उसके बाद C ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ्स विद एन अमाउंट इक्वल टू 2/3 ऑफ P। टोटल प्रॉफिट आपको निकालना है एट द ईयर एंड, अगर C का शेयर आपको इसने गिवन है। 3 पार्टनर है मेरे पास A, B, C, तीनों की इन्वेस्टमेंट की रेशियो की बात करते हैं, टाइम की और प्रॉफिट की। पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। 5:6 दे रखी A और B की रेशियो उसने। टाइम को छोड़ दो, अभी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। C की अमाउंट कितनी है 2/3 ऑफ B, B की कितनी है 6, 4 आ गई। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई। आपका A और B पूरे साल के लिए रहे, लेकिन जो C है आपका 6 महीने लेट आया, तो इनका पूरा 12 महीने का टाइम है, इसका 6 महीने बाद आया तो 6 महीने बचा इसका। मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट के केस में आप डायगोनली भी कट कर सकते हो, ठीक है। और डायगोनली कट करना ऐसा नहीं है कि 6 कम 6 6 दूनी 12 खत्म, नहीं, आपको तीनों नंबर काटने पड़ेंगे सेम नंबर से, तभी आप यहाँ पे काट सकते हो अगर आपका तीनों नंबर कट रहे हैं। तो पहले आप इसको देख लो, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12। तो अगर अभी आप 2 को काटते हो, 2 तिये 6 2 दूनी 4, दोनों नंबर कटने जरूरी हैं, आप 2 को नहीं काट सकते डायगोनल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, ये आपका 5:3 दूनी 6:2 आ गया। आपको C की वैल्यू कितनी दे रखी है 21,600, मतलब 2 की वैल्यू कितनी है 21,600, 1 की कितनी होगी 10,800। आपको निकालने की क्या टोटल निकालनी है, 5 और 6 11 और 2 13 की आपको निकालनी है। तो कितना आएगा ये 13 8 104 10 13 10 130 और 10 140। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपका, इसमें
3 लोगों ने इन्वेस्ट किया, कुछ टाइम के बाद एक इन्वेस्टर ने कुछ और पैसा लगाया, कुछ टाइम के बाद दूसरे ने फिर लगाया, कुछ टाइम के बाद तीसरा इन्वेस्टर छोड़ के चला गया टाइम से पहले। मतलब इसमें इन्वेस्टर आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो इसमें पहले आप बात करते हैं कितने बंदे हैं, 3, ए बी सी। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। पहले तीनों ने कितना इन्वेस्ट किया, 10,000। देखो हम इसको काट सकते हैं, जितनी भी जीरोस आपके नंबर में होंगे ना क्वेश्चन में, इसको काट सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको काटना डिफिकल्ट होता है। तो पहले इसको यहाँ पे आप टेबल में जैसे आप करते आ रहे हो वैसे इसको कर लो आप, हम उसको बाद में काट सकते हैं यहाँ लिखने के बाद। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है, 10,000। इसकी वैल्यू कितनी है, 10,000। इसकी वैल्यू कितनी है, 10,000। लेकिन 4 महीने बाद ए ने 2,000 रुपये और लगा दिए। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी, ये सिर्फ 4 महीने के लिए थी। कितने के लिए थी, सिर्फ ये 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद ए ने 2,000 और इन्वेस्ट कर दिए, मतलब ए के 12,000 हो गए, बाकी ए के कितने रहे, 10। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, 3 महीने बाद इसके, जब ए ने इन्वेस्ट किया उसके भी 3 महीने बाद बी ने और इन्वेस्ट कर दिया। मतलब ये मेरा कितने महीने रहा, ये मेरे 3 महीने रहा, और 3 महीने के बाद बी ने 4,000 और इन्वेस्ट कर दिए, मतलब बी ने 14,000 हो गए बी के, ए के उतने के उतने रहे उसके बाद। और सी ने 2,000 रुपये निकाल लिए, मतलब सी के 10 के 8 रह गए। सी ने क्या किया उसके बाद, 2,000 रुपये निकाल लिए। तो 4 महीने ये चला, 3 महीने ये चला, 7 महीने हो गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो बच्चे हुए टाइम के लिए ये चला। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो इन्वेस्टमेंट थी स्टार्टिंग में जो की थी, 4 महीने बाद कुछ हुआ, ए ने इन्वेस्ट किया, तो 4 महीने तक ये चला पहले वाला। उसके बाद ए ने इन्वेस्ट कर दिया 2,000, तो 12,000 हो गया, ये 10 का 10 रहा, ये 10 का 10 रहा। फिर वो बोलता कि 3 महीने बाद और, मतलब 3 महीने तक ये डेटा 3 महीने तक चला मेरा। 3 महीने बाद 4,000 इन्वेस्ट कर दिए इसने, तो इसके 14 हो गए, उसने 2,000 निकाल दिए, इसके 8 रह गए, इसने कुछ नहीं किया। कितने, 3 महीने के बाद। 4 और 3 7 महीने हो गए, उसके 7 महीने बाद ये डेटा स्टार्ट हो गया मेरा, इस पे पैसा, इसके अकॉर्डिंग पैसा मेरा लग रहा था। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, तो बाकी आपका साल का है ना ये ईयर एंड, तो 7 महीने ये, साल में से 7 महीने चले जाएंगे, तो 5 महीने आपका ये डेटा चला। तो अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट दे रखा, चलिए 1,93,000 आपको बी का शेयर निकालना है। तो प्रॉफिट किस उसमें रेशियो में होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इस रेशियो में होता है। तो मुझे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकालना है यहाँ पे। अभी देखो आप क्या करो, जीरो को तो हटा ही दो, सभी जीरो को हटा दो, इसको बाद में लगा देंगे। आप इसको क्वेश्चन में भी काट सकते हो ऊपर। ठीक है, अभी 10 चला 4 महीने के लिए। ए की बात करते हैं, पहले ए का निकालते हैं प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है ना ये, पहले हम ए का निकालते हैं। 10 चला 4 महीने के लिए, कितना हो गया, 10 × 4 प्लस 12 चला 3 और 5 8 महीने के लिए, जो 12,000 है वो 8 महीने चला मेरा, तो 12 × 8, 12 96, 96 और 4 136 आ गया। ठीक है जी। बात करते हैं अब बी की। ये 10 और 10 7 महीने चला, मतलब 10 चला मेरा 7 महीने, 14 चला 5 महीने, 70 और 70 140 इसका आ गया। अभी बात करते हैं इसकी, 10 और 10 20 चला मेरा 7 महीने, मतलब 10,000 मेरा चला 7 महीने, प्लस 8 चला मेरा 5 महीने, 70 और 40 110। ठीक है, इसको काट दो आगे कि कितने पे जा रहा है मेरा, ये मेरा 2 पे अगर मैं काटता हूँ 68 70 55। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ 8 और 5 13 1 14 और 5 193 आ गया इसकी टोटल वैल्यू। 193 की वैल्यू कितनी है, 1,93,000। मुझे ए का शेयर निकालना है, तो 68 की वैल्यू कितनी होगी, 68,000 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके पार्टनरशिप में। ठीक है, जिसमें आपका एक इन्वेस्टर बीच में छोड़ के चला गया, बीच में आ गया, उसने कुछ पैसा कुछ टाइम बाद निकाल लिया, कुछ टाइम बाद डाल दिया। आप उसको इस अप्रोच से कर सकते हो। यहाँ पे आप अमाउंट लिख लो, उधर आप टाइम लिख लो,
अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके आप उसकी रेशियो निकाल सकते हो प्रॉफिट की। ऐसा हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आप खुद से ट्राई करो। इसमें ए और बी ने इन्वेस्ट किया 700 800, 4 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया विद 900, उसके 2 महीने बाद बी ने सारा पैसा विड्रॉ कर लिया और ए ने 200 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए। प्रॉफिट दे रखा है 54,000, ए का शेयर निकालना है। फिर से वही बात, हमारा ए बी सी 3 लोग हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं पहले। ए ने लगाया 700, बी ने लगाया 800, जीरो नहीं काटते अभी क्योंकि सी के बारे में कुछ नहीं पता। अब वो क्या बोलता है, 4 महीने बाद कुछ गड़बड़ी हुई, क्या हुआ, सी ने ज्वाइन किया। मतलब ये जो डेटा है मेरा, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये मेरा चला 4 महीने। ये कितना चला मेरा, 4 महीने। 4 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया 900 रुपये लगा के। सी ने क्या किया, 900 रुपये लगा के ज्वाइन किया। ये मेरा उतना ही रहा, 700 800। तो अब उसके ये डेटा कब तक चला, उसने बोला आफ्टर 2 more months, 2 महीने के बाद और बी ने विड्रॉ सारा कर लिया और ए ने 200 इन्वेस्ट कर दिया। मतलब 2 महीने ये और चला, ये वाला डेटा मेरा। 2 महीने बाद क्या हुआ, बी ने पूरा विड्रॉ कर लिया, जीरो हो गया यहाँ पे। सी का उतना को उतना रहा और ए ने 200 रुपये और लगा दिए। ठीक है, तो अभी मुझे प्रॉफिट दे रखा है एट द ईयर ने 54,000, तो मुझे ए का शेयर निकालना है। तो अभी अगर मैं प्रॉफिट की जो रेशियो होगी इन्वेस्टमेंट टू टाइम होती है, तो पहले मैं ए की बात करता हूँ। 700 में कितना टाइम चला, 6 महीने। तो 700 × 6 प्लस 900 मेरा कितने महीने चला, 4 2 6 बचा कितना 6। ये मेरा कितना चला 900 × 6। अभी 800 की बात करते हैं। 800 मेरा कितने महीने चला, 6 महीने। बाकी तो मेरा कुछ था ही नहीं। जो 900 है मेरा वो कितने महीने चला, 8 महीने। स्टार्टिंग में कुछ है ही नहीं, 6 2 8। आप जीरो पहले भी काट सकते थे, चाहे यहाँ पे काट दो अब आपका, क्योंकि जीरो आपका कॉमन आ रहा है हर जगह से। ठीक है, अब ये कितना बन गया, मैं 7 6 42 और 9 6 54। ये मेरा बन गया 96। ये मेरा बन गया 8 6 48। ये बन गया मेरा 9 8 72। ये मेरा जाएगा 12 पे, नहीं 12 8 96, 12 8 96, 12 4 48, 12 6 72। ये अभी मेरा किस पे जाएगा, 2 पे। 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6। तो 4 2 6 और 3 9। 9 की वैल्यू कितनी है, 54,000। ए की वैल्यू कितनी है, 6,000। निकालना है किसका, मुझे 1 में 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 6 24,000 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या आपका अलग है, इसमें आप टोटल प्रॉफिट को वापस से कहीं पे री इन्वेस्ट करते हो, कहीं आप देते हो उसको। देखो उसने क्या बोला आपको, ए और बी ने इन्वेस्ट किया है 2:5 में और टोटल प्रॉफिट का 50% आपका कहाँ जा रहा है, चैरिटी को। ए का शेयर दिया आपको, क्या निकालना है, बी का शेयर और टोटल प्रॉफिट। पहले बात करते हैं बी के शेयर की। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर मेरे पास 100 का प्रॉफिट हुआ है, मुझे 10% चैरिटी को देना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं 10 रुपये चैरिटी को दे दूंगा। अगर मैं 100 रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ 6:4 में, मतलब 60-40 में, अगर मैं टोटल का 10% चैरिटी को ना देकर 10% इससे लूँ, 10% इससे लूँ, तो भी मेरा 10 बन गया। ये भी इसके बराबर होगा। मतलब जो मेरा प्रॉफिट जा रहा है चैरिटी को टोटल का, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं दोनों से इंडिविजुअली 10% लेके चैरिटी को दे दूँ, वो भी 10% होगा। आप वहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। दूसरी बात, चलो पहले मैं आपको ये लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए और बी हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2:5 में है, ठीक है। अभी टाइम तो उसने कहीं पे दिया ही नहीं मुझे, तो टाइम तो दिया नहीं, तो मेरा प्रॉफिट डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट की रेशियो भी 2:5 होगी। अगर 2:5 प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट 7 होगा। अभी मैंने 50% प्रॉफिट चैरिटी को गया, वो बात अभी मैंने नहीं की, उसकी बात करते हैं अब। अगर 50% प्रॉफिट आपका चैरिटी को चला गया, तो ये इसका 50% चैरिटी को देने की बजाय अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मैंने इसका 50% और इसका 50% चैरिटी को दे दिया, तब भी काम चलेगा, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया, ठीक है। इसका 50% चैरिटी को दूंगा, इसके पास कितना बचेगा, 50%, मतलब अपने का आधा, 50% हाफ होता है। इसका मैं 50% चैरिटी को दे दूँ, इसके बाद खुद के पास कितना बचेगा, 50%, मतलब अपने का आधा। ये फिर कैंसिल हो गया, रेशियो में कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। 2:5 फिर से आ गया, सेम रेशियो वापस आ गई।
यहाँ से क्या चीज़ हमें पता चलती है कि जब भी आप टोटल प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो आपकी ए और बी की जो प्रॉफिट की रेशियो है वो सेम रहती है। आपके प्रॉफिट की रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा कहीं इन्वेस्ट करते हो। सिर्फ एक कंडीशन में फ़र्क पड़ेगा, कब? जब आप ये प्रॉफिट या तो ए को दे रहे हो या आप बी को दे रहे हो, या फिर आपके पास 3 बंदे हैं ए बी सी, आप अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट पार्ट या ए को दे रहे हो या आप ए और सी को दे रहे हो या आप बी और सी को दे रहे हो या फिर आप सी अकेले को दे रहे हो। मतलब अगर आप अपना प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा पार्टनर को ना दे के या तो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हो या आप उसको बिजनेस के बाहर किसी को दे देते हो, जैसे चैरिटी को, स्कूल कॉलेज को, उस केस में आपका प्रॉफिट की रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक कंडीशन में फ़र्क पड़ेगा, अगर आप वो पैसा वापस से किसी इन्वेस्टर को दे दो। तो यहाँ आपने पैसा किसको दिया है? चैरिटी को। तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट की रेशियो वही की वही मेंटेन है। मैंने आपको करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू मेरे पास 3.6 है, 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी होगी 1.8, 5 की वैल्यू कितनी होगी 9.0। तो मेरे पास ए का प्रॉफिट था 3.6, बी का आ गया 9, ए प्लस बी का प्रॉफिट कितना आ गया दोनों का 12.6। अब 50% चैरिटी को दे दिया तो बचा कितना ए और बी के पास 50%। तो टोटल प्रॉफिट का 50% किसके बराबर है 12.6 के 1/2। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया आपका 12.6 इंटू 2 25.2 आपका आंसर आ गया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो 12.6 आपका प्रॉफिट आया है वो चैरिटी को देने के बाद आया है। तो टोटल प्रॉफिट का 50% चैरिटी को दे दिया, बचा कितना 50। तो वही 50 आपका 12.6 के बराबर है। टोटल प्रॉफिट आपका कितना आ गया 25.2। इसमें हमें एक चीज़ सीखने को ये मिली है कि जब भी आप अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा री इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में या बिजनेस के बाहर, आप उसको किसी इन्वेस्टर को नहीं दे के कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो आपके प्रॉफिट की रेशियो वही की वही मेंटेन रहती है। इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं आगे, आप खुद ट्राई करना। ये क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करो इसको आप। देखो आपने प्रॉफिट कहाँ दिया है, ए या बी को ना देके, इन्वेस्टर को ना देके वापस से री इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ भी आपकी जो प्रॉफिट की रेशियो है सेम रहेगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी है ए और बी की 5:8। टाइम तो दिया ही नहीं, तो प्रॉफिट की रेशियो भी यही होगी जो इन्वेस्टमेंट की होगी। तो अभी आपकी रेशियो चेंज तो होगी नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको वापस से 30% करूँ, इन दोनों को 70% निकाल दूँ, मतलब 30% मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना 70। इसका भी अगर मैं 70% निकालता हूँ, इसका भी 70% निकालता हूँ, वापस से कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से रेशियो भी आ जाएगी। मैंने आपको पहले बताया, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो 5:8 में आपका प्रॉफिट आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू कितनी है 87,500। एक की कितनी आएगी 17,500। आपको किसकी निकालनी है, बी का शेयर निकालना है जो कि 8 है आपका। तो ये आपका आएगा 140। तो ए प्लस बी कितना आ गया आपका, ए की वैल्यू कितनी है 87,500 और बी की वैल्यू है 140। यह आपका बन गया 227,500। तो आपने 30% प्रॉफिट री इन्वेस्ट किया है, तो 30% री इन्वेस्ट करने के बाद टोटल प्रॉफिट का 70% बचता है, जिसकी वैल्यू कितनी है 227,500। तो टोटल प्रॉफिट निकाल दो यहाँ से, ये मेरा आएगा बाई 75000 डिवाइड बाई 7। 7 ये 21, 7 दूनी 14, 3 35। ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, ए बी सी ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद ए को आपको क्या मिल रहा है, वर्किंग पार्टनर है, उसको 20% प्रॉफिट का हिस्सा अलग से मिल रहा है। बाकी बचे हुए को हम कहाँ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट तीनों में इन दी प्रपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है, ए का शेयर निकालना है। अभी देखो, अगर टोटल प्रॉफिट मुझे दे रखा है, मुझे ए का शेयर निकालना है, तो मतलब मेरा सिर्फ यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मुझे उनके प्रॉफिट की रेशो निकालनी है। तो मेरा काम यहाँ पे रेशो तक सीमित है, तो मुझे नंबर लेने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं इनको काटता हूँ, पहले तो इनकी रेशो निकालता हूँ मैं। ये मेरा कितना बनेगा 11, 13, 15। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 11:13:15 में है।
टाइम का तो उसने कहीं पे कुछ दिया ही नहीं, तो प्रॉफिट की आपकी रेशियो भी यही रहेगी। उसने आपको क्या बोला है, 20% आपका किसको दे रहा है, वो ए को दे रहा है, तो मैं इसको रिफ्रेश करके ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट का 20% हिस्सा ए को जा रहा है। मतलब ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, आपका प्रॉफिट का हिस्सा रीइन्वेस्ट हो रहा था या किसी चैरिटी को जा रहा था। यहाँ पे आपके प्रॉफिट का हिस्सा किसको जा रहा है, ए को जा रहा है। किसको जा रहा है, ए को जा रहा है। तो यहाँ आपकी रेशियो क्या होगी, चेंज होगी। पिछले 2 क्वेश्चन में आपकी रेशियो चेंज नहीं हुई, जहाँ आपने प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा इन्वेस्ट किया है। यहाँ चेंज हो रही है क्योंकि वो इन्वेस्ट किया हुआ हिस्सा ए को मिल रहा है 20%। पहले मानते हैं कि 20% इसको नहीं मिल रहा, ठीक है, हम इस रेशियो की बात करते हैं। अगर 20% उसको नहीं मिलता तो प्रॉफिट की रेशियो ये वाली होती। अब 20% मिल गया तो रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया कि 100 का 10% मैं किसी को दूं या उसको रेशियो में डिवाइड कर दूं, उसका 10% मैं किसी को दूं, तो बात बराबर होती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल प्रॉफिट का 20% देने के बजाय मैं इन तीनों का अलग अलग 20% निकाल के ए को दे दूं। ए का 20% निकाल के ए को ही देना, ये कोई मतलब लॉजिक नहीं हुआ कि मैं इसी से ले किसी को दूं, उसको छोड़ दो। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का 20% निकाल के ए को देना है। तो इसका 10% 1.3 होता है, इसका 20% कितना होता है 2.6, ये इसमें से निकालना है। इसका 10% 1.5 होता है, 20% 3 होगा, इसमें से 3 निकालना है। तो 3 और 2 5, मतलब कि 5.6 इधर से निकाल के 5.6 इसको देना है। तो मेरा कितना बन गया, ये 16.6 बन गया, ठीक है। अभी आप इसको भी सॉल्व करने बैठ जाओगे, क्यों, तीनों को आप ऐड करके रखोगे 87,750 के बराबर, फिर आप उसकी वैल्यू निकालोगे। लेकिन आप एक चीज़ मुझे बताओ, इन तीनों का सम और इन तीनों का सम तो बराबर होगा ना, क्योंकि जितना आप यहाँ से माइनस करते हो उतना यहाँ पे ऐड करते हो, जितना यहाँ से माइनस किया उतना यहाँ पे ऐड किया, तो इनका जो सम होगा इसका जो सम होगा वो तो बराबर होगा ना। तो ये 2 निकालने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आप इसी का सम निकाल दो, कितना आएगा ये 39। इसका इन तीनों का सम भी 39 ही आएगा, चाहे निकाल के देख लो। तो 39 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 87750। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 78, 2250 एक की वैल्यू आ गई। मुझे निकालने कितने की है, 16.66 की, तो मुझे 2250 एक की वैल्यू है 16.66 की निकालनी है, तो पॉइंट से 0 हट जाएगी। तो 225 × 116 की वैल्यू मुझे निकालनी है। मैंने ऑप्शन दे रखे हैं आपको, क्यों दे रखे हैं, क्योंकि आपको पूरा सॉल्व नहीं करना। अब यहाँ से आप देखो कितना आएगा, 6 पंजे 30, 3 132 3 136, ये 136 पीछे ऐसे आएगा, गलत आ रहा है, 135 आएगा ये आपका। तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, थोड़ी गलती होगी यहाँ पे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पीछे 1350 आएगा, यहाँ पे 1350 आएगा, मैंने सिर्फ इसको 0 लिखी है यहाँ पे क्रॉस आएगा, तो एंड में क्या आ रहा है 50 एंड में किसके आ रहा है, 4th ऑप्शन के। तो आपको पूरा भी सॉल्व नहीं करना पड़ता, कई बार ये आपको करना भी पड़ सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपके लास्ट के 2 डिजिट 50 आ गए, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में थे, तो मैंने सीधा वहाँ से निकाल दिया, मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। डिफरेंस समझो क्वेश्चंस में, आपका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। अगर प्रॉफिट ABC को ना दे के कहीं और जा रहा है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी एक बंदे को पर्टिकुलर मिल रहा है तो वहाँ से उसको निकाल के दूसरे को देना पड़ेगा, उसके बाद हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम ऐसा ही। ये आपका अगला क्वेश्चन है, सेम है, ट्राई करो इसको कैसे करोगे। अभी देखो इसमें क्या बोला है इसने, आपका A और B और C की जो रेशियो है वो कितनी है, 11:13:15। अभी आपको A वर्किंग पार्टनर है, उसको 20% मिलता है। तो अगर मैं टोटल का 20% की बजाय B और C से 20% लेके A को दे दूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। इसका 20% कितना होगा 2.6, इसका 20% कितना होगा 3। तो ये 3 और 2 5.6 यहाँ पे ऐड होएगा, 16.6 बन जाएगा। उसने मुझे C का शेयर दिया है तो मुझे पहले C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, यहाँ मेरा इससे काम नहीं चलेगा। C की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने मुझे 27,000। मुझे किसकी निकालनी है, मुझे मुझे किसकी निकालनी है
मुझे टोटल निकालना है इस क्वेश्चन में, सॉरी, फाइंड टोटल प्रॉफिट। तो मुझे क्या निकालना है, 11 और 13 और 15 28 11 39 निकालना है। देखो यहाँ पे भी अगर इसको निकालोगे ना आप, जैसे 13 में से 2 गए 11 10.4, तो ये भी आपका टोटल सम, ये भी आपको 39 आएगा। तो बार बार करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये वैल्यू आप चाहे निकाल लो ना निकाल लो, फ़र्क नहीं पड़ता, ना निकालो बेटर, आपका टाइम बचेगा। तो 12 की वैल्यू कितनी 27,000 है, मुझे 39 की निकालनी है। देखो ये फिर वही 12 की वैल्यू 27, 1 की 27,000 बटे 12 और 39 की निकाल लोगे आप। बेटर ऑप्शन क्या है आपका, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 12 से 39 पे आने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। साथ में अगर आप 12 का 1/3 कितना 1/4 सॉरी, 12 ये 36 होता है और 12 का 1/4 कितना होता है 3, तो 36 और 3 का ऐड कितना बनेगा 39। मतलब मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके और 12 का 1/3 निकाल दूं तो मेरा 39 आ जाएगा। यहीं पे मुझे वही चीज़ करनी है, 27,000 बाद में लेंगे हम, 27 में से 3 टाइम्स करना है और 27 का 1/3 ऐड करना है। 27 ये 81 प्लस ये कितना बनेगा आपका, ये 1/4 करना है, सॉरी यहाँ पे 1/4, ये 1/4, तो ये मेरा बनेगा 4 7 28, मतलब 6.28 पे 7 आता है, 27 पे 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 81 और 6 87 पॉइंट समथिंग 1000 की फॉर्म में आएगा, जो कि मेरा एक ही ऑप्शन है ये वाला। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जरूर नहीं आपको यूनिटी मेथड पूरा लगाना है। आप यहाँ देख सकते हो कि 12 से 39 पाने के लिए इंटू 3 करना पड़ रहा है और प्लस में 1/4 करना पड़ रहा है उसका। तो आप 27 का 3 टाइम कर दो, 27 का 1/4 निकाल दो, आपका इसे 81 आया, 6.x आया, तो 87 पॉइंट समथिंग बनेगा, जो कि आपका एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन उसके आपसे छोटे हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो जहाँ पे आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, किसी 2 बंदों से निकाले किसी एक को देना हो, ठीक है। तो आपका ये था पार्टनरशिप का। अगली वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।